लोग हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशैगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बंधुओं, कल जो हमने श्रवण किया था वो श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य था, और आज से जो हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं ये भागवत की कथा है। कल जो हमने श्रवण किया था वो भागवत जी का महत्व था, क्यों सुनी जाती है, क्यों की जाती है, क्यों करी जाती है, लेकिन वास्तविक कथा आज से प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत जी का सबसे पहला श्लोक, बंधुओं देखो, श्रीमद् भागवत जी के सबसे पहले श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, शंकर जी को प्रणाम नहीं किया, किसी भी देवी देवता को प्रणाम नहीं किया। किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि, सत्य को वंदन किया। सत्य यानी कि ट्रुथ। कैसा दिव्य ग्रंथ जिसकी शुरुआत ही सत्य से होती है। क्यों की सत्य की वंदना? क्योंकि बंधुओं, यदि राम की वंदना करते तो ये राम जी का ग्रंथ हो जाता, कृष्ण की वंदना करते तो केवल कृष्ण का ग्रंथ हो जाता, शंकर जी की वंदना करते तो केवल शंकर जी का ग्रंथ माना जाता। लेकिन किसी देवता की वंदना नहीं की, सत्य की वंदना की है। क्यों? अब एक बात मुझे आप बताओ, आप यदि पेड़ को हरा भरा करना चाहते हो तो पेड़ के पत्तों में पानी डालोगे कि पेड़ के जड़ में पानी डालोगे? कहां पानी डालोगे? पेड़ की जड़ में पानी डालोगे ना। ये जितने भी पत्ते हैं ये 33 करोड़ देवता हैं। यदि एक एक देवता को पूजोगे, यदि हम शिव जी को पूज रहे हैं तो बाकी के देवता गुस्सा हो जाएंगे, हमें क्यों नहीं पूज रहे। यदि हम सूर्य भगवान को पूज रहे हैं तो चंद्र भगवान भी नाराज हो जाएंगे, हमें क्यों नहीं पूज रहे। 33 करोड़ देवता हैं, यदि एक को पूजोगे तो बाकी के सारे नाराज हो जाएंगे। ऐसी किसकी पूजा करें जिसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाए, और वो है केवल नारायण यानी कि सत्य। माने नारायण ही कृष्ण है, उनकी पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। यदि हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, बाकी के सारे देवता भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप शंकर जी की पूजा बंद कर दो, देवी की पूजा बंद कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि कभी वैष्णो देवी जाने का अवसर मिले तो जरूर जाओ, लेकिन वैष्णो देवी जाकर के मांगना क्या है? हे मैया, ऐसी कृपा कर दो कि आपके श्री कृष्ण में हमारी भक्ति और ज्यादा बढ़ जाए। कभी शंकर जी के दरबार में जाने का अवसर मिले तो शंकर जी से भी यही प्रार्थना करो, हे भोले बाबा, ऐसी कृपा करो वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में हमारी प्रीति और ज्यादा बढ़ जाए। क्यों? यदि आपको प्रेसिडेंट से मिलना है ना, तो प्रेसिडेंट से पहले उसके आसपास जो पीए वगैरह रहते हैं ना, उनसे अच्छी बैठक बनानी पड़ेगी। जब उनसे अच्छा संबंध हो जाएगा तो प्रेसिडेंट से आप आसानी से मिल सकते हो। तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है साक्षात नारायण श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण से मिलना है तो कृष्ण से मिलने से पहले जो उनके पीए हैं, उनके नीचे काम करते हैं, उनके आसपास रहते हैं, यानी कि सारे देवी देवता,
इन सबको प्रसन्न करना जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना की गई है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः, जो भगवान जन्म लेते हैं और जन्म न लेने से अन्वयाद इतरतः, जन्म लेने से भी इतर, जन्म लेते भी हैं नहीं भी लेते, दोनों हैं, कोई कंफर्म नहीं है उनका। कई लोग कहते हैं भगवान भी कभी जन्म लेता है क्या? बोले भगवान तो जन्म लेता ही है भाई, बल्कि 9 महीने जन्म गर्भ में रहता है मां के, वही तो ईश्वर है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। भगवान अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं। भगवान सब जानते हैं। मेरे सामने जो कोई भी दर्शन करने आ रहा है वो कैसे मन को लेकर के आ रहा है। भगवान ये नहीं देखते तुम कौन सी गाड़ी में बैठ के आए हो, कैसे कपड़े पहन के आए हो, कौन सा परफ्यूम लगा के आए हो, कुछ नहीं देखते भगवान। भगवान ये देखते हैं तुम्हारा मन कैसा है मेरे प्रति। हम लोगों की भक्ति पता कैसी है? हम लोग भगवान के चरणों में जाकर के नारियल चढ़ाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह आज तो हमारे चरणों में नारियल चढ़ाया है। लेकिन जैसे ही भगवान नारियल चढ़ाने की भावना देखते हैं कि नारियल क्यों चढ़ाया, तो उनको पता चलता है हमने उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे हैं नारियल चढ़ाने के बदले। यही तो भक्ति है हमारी। हम नारियल चढ़ाते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो, 1 करोड़ रुपए की 50 लाख की जरूरत है, 1 करोड़ दे देना, 50 लाख रखे रहेंगे, 50 लाख हम किसी और को दे देंगे। ऐसी भक्ति है हमारी। एक बार किसी वक्ता ने कथा की, तो कथा करने के किसी संत ने कथा कराई थी, तो जब कथा पूरी हो जाती है तो व्यास जी को दक्षिणा दी जाती है। तो जैसे ही व्यास जी की दक्षिणा का समय आया तो जो संत जिन्होंने कथा कराई थी उन्होंने इतना मोटा वाला लिफाफा दिया उनको। व्यास जी बोले अच्छी दक्षिणा मिल गई है, चलो चलते हैं यहां से। व्यास जी ने जैसे ही लिफाफा खोल करके देखा तो उसमें एक पर्ची रखी थी और उसमें लिखा हुआ था मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, आप मेरे पास भिजवा देना, मेरे पास है नहीं। ऐसी भक्ति हमारी है। हम 2000 की नोट भी चढ़ाते हैं तो बदले में 2 करोड़ रुपए मांगते हैं, प्रभु इतना दे देना। भगवान कहते हैं धरे रहो अपने नोट, मुझे जरूरत नहीं है इन पैसों की। मुझे तो तुम एक फूल भी यदि सच्चे हृदय से चढ़ाओगे तो मुझे स्वीकार है। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन प्राणी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भगवान को भाव पसंद है। तुम कितने भाव से मंदिर जा रहे हो भगवान ये देखते हैं। तो भगवान अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं। तुम कैसा स्वरूप बना करके उनके सामने आए हो उन्हें सब पता है। तो वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने अपनी लीला से ब्रह्मा आदि देवताओं को भी मोहित कर लिया। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा पवित्र किया, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। कौन कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व जब मिल जाते हैं तब हमारा शरीर बनता है। और बंधुओं भगवान ने इन 5 तत्वों को पवित्र किया है। एक बार क्या हुआ, ये 5 तत्व रोते रोते भगवान के पास गए और भगवान से जाके कहने लगे प्रभु हम इतने ही बुरे हैं तो आपने हमें क्यों बनाया?
भगवान बोले किसने बोला तुम बुरे हो? बोले जितने भी कथाकार हैं वे अपनी कथा में यही कहते रहते हैं, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 रत्नों से बना हुआ शरीर अति अधम है। हम इतने ही बुरे तो आपने हमें क्यों बनाया? भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कृष्ण अवतार जब धारण करूंगा तो तुम 5 को झूठा करूंगा, झूठन करूंगा, अपने मुख से लगाऊंगा और तुम 5 पवित्र हो जाओगे। और भगवान ने कृष्ण अवतार में इन 5 तत्वों को पवित्र किया। कैसे? पृथ्वी, मिट्टी खा करके भगवान ने पृथ्वी को पवित्र किया। जल, कालिया नाग को भगा करके भगवान ने जल को पवित्र किया। अग्नि, वृंदावन में 2 बार दावाग्नि लगी और भगवान ने दोनों बार अग्नि का पान किया, अग्नि को भी पवित्र किया। वायु, महारास करते हुए भगवान ने वायु को पवित्र किया। और तृणावर्त को मारते हुए भगवान ने आकाश को पवित्र किया। ये 5 तत्व भगवान ने पवित्र किए और उन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्माण होता है। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। यत्र सर्गो मृषा, भगवान की 3 प्रकार की सृष्टि है। अब गिनते जाना तीनों प्रकार की सृष्टियों को। यत्र सर्गो मृषा, 3 प्रकार की सृष्टि भगवान की। अब गिनते जाना, भू, भुव और स्वर्ग। भू कहते हैं धरती को, भुव कहते हैं आकाश को, और स्व माने की स्वर्ग। 3। उसके बाद स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसकलिंग। भूत, भविष्य और वर्तमान। और कौन कौन से 3 हैं? निर्गुण, सतगुण और रजोगुण। ये 3 प्रकार की सृष्टि है भगवान की। यत्र सर्गो मृषा। अब देखो यहां संस्कृत से 2 बातें निकलती हैं, मृषा और अमृषा। मृषा का मतलब होता है सत्य, मृषा का मतलब होता है मिथ्या यानी कि झूठ, और अमृषा का मतलब होता है सत्य। मानो श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि ये 3 प्रकार की सृष्टि अत्यंत झूठी होते हुए भी सत्य लगती है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है कहीं ये सपना तो नहीं है? कभी कभी ऐसा महसूस होता है हमें अंदर से। एक बार एक संत को सपना आया कि मैं एक मक्खी हूं, लेकिन तभी उनकी आंख खुली तो पता चला नहीं मैं तो संत ही हूं। अब सत्य क्या है ये कौन जाने। ऐसा भी तो हो सकता है कि मक्खी को सपना आया हो कि मैं एक संत हूं, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम आप सब लोग जो बैठे हैं ये भी कोई सपना हो। तो ये पूरी दुनिया झूठी है फिर भी सत्य जैसी लगती है। सत्य क्या है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता। ये भगवान की माया है। भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार की माया है और कोई समझ ही नहीं सकता इसको कि सत्य क्या है। निर्गुण, सतगुण और रजोगुण, इनका मतलब क्या है? बंधुओं, निर्गुण किसे कहते हैं? निर्गुण उसे कहते हैं जो सब में भगवान को देखे। जो सब में भगवान को देखता है उसे निर्गुण उपासक कहते हैं। और ये बहुत कठिन है, हम में से कोई नहीं कर सकता ये काम, मैं भी नहीं कर सकता। निर्गुण बनना बहुत कठिन है, सब में भगवान को देखना। एक बार एक संत थे, वो निर्गुण उपासक थे, सब में भगवान को देखते थे। तो एक आदमी था, उस आदमी की बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी, लेकिन रोज उस आदमी के खेत में से फल फूल चोरी हो जाते थे, फल चोरी हो जाते थे, सब्जियां चोरी हो जाती थी। उसने कहा ये सारी चीजें चोरी होकर कौन चोरी करके ले जाता है इनको? तो उसने क्या किया, अपने सारे दल बल को बुला लिया, 20-25 लड़कों को बुला लिया। बोले आज रात में चुपके से बैठ के देखेंगे कि चोरी करता कौन है। और वो चुपके से अंधेरे में जाकर के बैठ गया
इतने में वहीं एक संत गुजर रहे थे वहां से, और वहीं पर उन संत को लघु शंका लगी, और वो उसी के खेत में बैठ करके लघु शंका करने लगे। तो इसने सोचा, अरे यही है जो मेरे फलों को रोज आकर के चोरी कर लेता है। और वो संत कैसे थे? वो संत थे निर्गुण उपासक, माने सब में भगवान को देखते थे। अब जैसे ही देखा कोई चोरी करने आया, इसने अपनी फौज को, जाओ पकड़ लो इसको जाकर के। अब सब अपने हाथ में डंडे लेकर के बड़े बड़े गए और संत की खूब पिटाई करी। अब जितनी देर पिटाई होती हो, अरे मेरे राम, अरे मेरे राम, अरे बस मत, अरे राम जी अब मत मारो, अरे राम जी लग रही है, अरे राम जी मत मारो मत मारो मत मारो। उस सेठ ने सोचा, ये बार बार राम नाम कह रहा है, ये चोर तो नहीं होगा। बेचारे को उजाले में जाकर के देखा तो वो तो कोई संत था। बहुत बुरा लगा, अरे महाराज जी हमसे अपराध हो गया। तुरंत गाड़ी में बैठा करके उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसकी मल्लम पट्टी वगैरह सब करवाई। अब वो जिसकी जमीन थी, जिसका खेत था, वो तो उसके सामने जा नहीं रहा था, अपने आदमियों को भेज रहा था, उसकी बढ़िया से ध्यान रखना, उसकी मल्लम पट्टी करा देना, दवाई दिलवा देना, उसको हल्दी वाला दूध पिला देना, उसका घाव दूर हो जाएगा। अब एक आदमी जाकर के उसके पास बैठा, उसको हल्दी वाला दूध पिलाने लगा। वो क्या कहता है, अरे मेरे राम तुम बड़े अच्छे हो, पहले मारते हो, फिर मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके मल्लम पट्टी करवाने लाते हो, और अब मुझे अपने हाथ से हल्दी वाला दूध पिला रहे हो। मेरे रघुनंदन राम आप बड़े प्यारे हो। वो आदमी बोला, भैया मैं कोई राम वाम नहीं हूं। अरे नहीं, तुम ही मेरे राम हो। तुम कैसे नहीं हो, तुम ही मेरे राम हो। तो ऐसी सोच रखने वाला है निर्गुण उपासक। कलयुग के लोग निर्गुण उपासक नहीं बन सकते। हम चाह कर के भी सब में भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन सब कहते हैं कि बनना है तो निर्गुण उपासक बनो, सब में भगवान को देखो। हमारे आंखों के आगे दिखने वाली प्रत्येक वस्तु भगवान का स्वरूप है। ऐसा मान के हम जिस दिन रहने लग जाएंगे उसी दिन निर्गुण हो जाएंगे। उसके बाद है सतगुण। सतगुण किसे कहते हैं बंधुओं? सतगुण जो होता है ये थोड़ा ऊंच नीच की भावना रखता है। संतों में बड़ी निष्ठा रखेगा, अरे संत भगवान का स्वरूप हैं, लेकिन जो बेचारा दीनहीन व्यक्ति है उसको पूछता भी नहीं है। ये कौन है? सतगुण उपासक। और तीसरा है तमोगुण उपासक। ये तमोगुण उपासक कैसा होता है? कोई संत मंत नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते, केवल इंसान होता है। सब एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। तो मैंने 3 प्रकार के लोग बताए, कौन कौन से बताना जरा। निर्गुण, अच्छे से आप लोग सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब जोर से बोलो, कौन कौन से? ना बोल दो, सब बोल रहे, हम भी बोल रहे हैं। निर्गुण, सतोगुण और रजोगुण, ये 3 प्रकार के उपासक होते हैं। तो बंधुओं, जो निर्गुण होता है और तमोगुणी होता है, ये दोनों की एक सी सोच होती है। निर्गुण का मैंने क्या बताया था, वो सब में भगवान को देखता है, और तमोगुणी जो होता है वो सब में इंसान को देखता है। ये दोनों में भेद है। भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार की मेरी सृष्टि झूठी है, लेकिन फिर भी सच्ची लगती है, और वो है ही है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। अब देखो, बड़ी सोचने वाली बात, एक होता है सत्य और दूसरा होता है परम सत्य। इन दोनों में अंतर क्या है, हम बताएं। सत्य वो होता है जो एक बार को नष्ट हो सकता है, लेकिन परम सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। आपको पता है, भगवान भी सत्य नहीं है, भगवान का नाम परम सत्य है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। भगवान भी सत्य नहीं है, नहीं, भगवान सत्य हैं, लेकिन भगवान का नाम परम सत्य है। उदाहरण दें, कल हमने बताया था सत्य की परिभाषा। सत्य किसे कहते हैं? जब ये दुनिया नहीं थी तब भी भगवान का नाम था। आज ये दुनिया है तो भी भगवान का नाम है।
आगामी 100 वर्ष बाद ये दुनिया, आगामी कुछ वर्षों बाद ये दुनिया प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगी, फिर भी भगवान का नाम रहेगा। अब देखो, भगवान कृष्ण का जब जन्म नहीं हुआ था ना, उससे पहले भी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गाते थे। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भी भगवान श्री कृष्ण का नाम था। भगवान कृष्ण का जब जन्म हो गया तब भी उनका नाम था, और भगवान जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तब भी उनका नाम था। अच्छा, ये तो छोड़ो कृष्ण की बात, कल की अवतार हो गया, लेकिन अभी भी उनका नाम है, और कल की अवतार जब होगा तब भी उनका नाम होगा, और कल की भगवान जब लीला पूरी करके चले जाएंगे तब भी उनका नाम रहेगा। इसलिए अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो यहां पर किसी भगवान की वंदना नहीं की, भगवान के नाम की वंदना की है। बंधुओं, हम लोगों के पास भगवान नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास उनका नाम है, और उस नाम के विश्वास से ही हम सब लोग जी रहे हैं। आज जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? मैंने भी कभी भगवान को नहीं देखा, आपने भी कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन कभी कभी जब हम कथा सुनते हैं तो अनुभव होता है, उस भगवान का महसूस, वो भगवान हमें महसूस होते हैं, और वो नाम की बदौलत होते हैं। बंधुओं, नाम की महिमा आपको बताएं। एक बार भृगु ऋषि, बड़े गुस्से वाले ऋषि हुए हमारे हिंदू सनातन धर्म में। क्या नाम था? भृगु ऋषि। बहुत गुस्सा करते थे, जिन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया था। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी से उन्होंने पूछा, नारद जी एक बात बताओ, सब लोग ये क्यों कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसी बात क्यों कहते हैं सब लोग? नारद जी बोले, समय आने दो, समय आने पर आपको बताएंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, नाम की महिमा आपको बता रहे हैं, समय आने दो फिर बताएंगे आपको। तो बंधुओं, श्री राम जब रावण को मार करके वापस लौट करके अयोध्या आए, तो अयोध्या में उनका अभिषेक, राज्याभिषेक का कार्यक्रम किया गया। बिल्कुल ध्यान से सुनना सब लोग। जब श्री राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम किया गया तो पूरे विश्व के जितने भी संत थे, जितने भी भक्त थे, सबको निमंत्रण भेजा गया कि रघुनंदन श्री राम का अभिषेक है और आपको पधारना है। तो जितने भी बड़े बड़े संत थे सब आए श्री राम जी के राज्याभिषेक में। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को काम प्रदान किया, सबको अलग अलग काम दे दिया। बोले तुम सबका स्वागत करना, तुम सबका सम्मान करना, तुम सबका आदर करना। लक्ष्मण जी को एक काम दिया था। कौन सा काम? बोले जितने भी संत आवे सबको तिलक लगाना, माला पहनाना और दक्षिणा देना, ये काम तुम्हारा है। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा। अब सभी संत एक एक करके आ रहे थे, अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे आकर के, और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक चल रहा था। उन्हीं संतों के बीच में आए भृगु ऋषि। अब भृगु ऋषि आए और आकर के सीधा अपने स्थान पर अपना कमंडल रखा और सीधा वो तो ध्यान निमग्न होकर के बैठ गए। अब भृगु ऋषि के बगल में ही बैठे थे नारद जी। नारद जी ने कहा आज बढ़िया समय है, आज इनको बताते हैं कि राम का नाम राम से बड़ा क्यों है। अब धीरे धीरे एक एक करके लक्ष्मण जी सबको माला पहना रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे, तिलक करके सबकी पूजा कर रहे थे। जैसे ही भृगु ऋषि के पास लक्ष्मण जी आए, नारद जी बोले हे क्या करते तुम? बोले अरे हमारे को काम दिया गया है सभी संतों को तिलक करना, माला पहनाना, दक्षिणा देना, तो भृगु ऋषि की भी पूजा कर रहे। देख नहीं रहे हो तपस्या में बैठे, यदि तुम छेड़ोगे तो आंख खुल जाएंगी, जल करके भस्म हो जाओगे। इतना गुस्सा आता है भृगु ऋषि को। बोले हाँ महाराज बात तो आपकी सही है, क्या करूं आप ही बताओ। बोले काम करो, जितने भी आगे संत बैठे सबको पहले तिलक कर आओ, इनको सबसे बाद में कर देना। लक्ष्मण जी बोले जो आपकी आज्ञा।
अब लक्ष्मण जी ने भृगु ऋषि को प्रणाम किया ही नहीं, माला पहना ही नहीं, तिलक किया ही नहीं, आगे निकल गए। आगे वाले संतों को माला पहनाई, तिलक किया, एक एक करके सबको प्रणाम करते हुए चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ा दूर गए, नारद जी ने जोर से कोहनी मारी अपने बगल में बैठे भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि की ध्यान खुला, क्या बात है, क्यों उठा रहे हो हमें? बोले देखो, हमें तो माला भी पहनाई है, माथे पर तिलक भी लगाया है, और देखो दक्षिणा भी मिली है, और देखो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ। भृगु ऋषि ने देखा तो माला भी नहीं, माथे पर तिलक भी नहीं, दक्षिणा तो है ही नहीं, यहां की लाइन भी पूरी भर गई, वहां की लाइन भी पूरी भर गई, भृगु ऋषि से किसी ने पूछा ही नहीं। भृगु ऋषि बोले अपमान करने के लिए बुलाया है हमको? खड़े हो गए अपने स्थान पर और कहने लगे, हे श्री राम, आज तुम्हारी भरी सभा में एक संत का अपमान हुआ है। भगवान राम खड़े हो गए, प्रभु क्या हो गया, किसने अपमान किया आपका? आप एक बार बताइए तो सही। नहीं, आप एक बार बोलिए, जिसने भी आपका अपमान किया है मैं वचन देता हूं मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भृगु ऋषि बोले तुम ऐसी बात बना रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले प्रभु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, आप एक बार नाम बताइए, किसने किया आपका अपमान, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको। भृगु ऋषि बोले हम नहीं मानते, तुम सबसे अपने, तुम्हारा जो सबसे प्रिय हो उसकी कसम खा के कहो कि मैं जो नाम बताऊंगा तुम उसको जीवित नहीं छोड़ोगे। राम जी बोले मैं अपने सबसे प्रिय श्री हनुमान की कसम खाता हूं, आप जो नाम बताओगे मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बताओ, यहां बेचारे लक्ष्मण जी की जान पे तीर चल रहे हैं, आप ताली बजा रहे हो। अभी लक्ष्मण जी के इतनी बड़ी संकट आ रहा है लक्ष्मण जी पर, आप ताली बजा रहे हो। अब जो बजाई थी जोर से बजा दो। अब श्री राम जी ने वचन ले लिया, मैं हनुमान की कसम खाता हूं, एक बार नाम बताओ, वो जो कोई भी होगा उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भृगु ऋषि बोले तो कोई और नहीं है, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अनुज लक्ष्मण ही है जिसने मेरा अपमान किया है। भगवान श्री राम ने अपनी नजरों को नीचे किया और 2 बार सोचा, लेकिन अपने वाणी पर अटल होने के कारण बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। कहां है लक्ष्मण, मेरे सामने आकर के खड़ा हो जा, मैं तेरा वध करना चाहता हूं। अब लक्ष्मण जी कहीं दूर संतों का पूजन कर रहे थे। लक्ष्मण जी को पता चला श्री राम जी ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले ली है। लक्ष्मण जी सारी थाली दक्षिणा माला छोड़ करके भागे वहां से और ढूंढने लगे ये हनुमान कहां है, अब हनुमान ही मुझे बचा सकता है। दौड़े दौड़े गए तो हनुमान मिले ही नहीं, हनुमान कहीं व्यस्त थे। तो हनुमान जी नहीं मिले तो हनुमान जी की माता जी जो कि गुफा में बैठ करके भगवान शिव की पूजा कर रही थी, क्या नाम है भगवान हनुमान जी की माता जी का? अंजनी मैया। अंजनी मैया के पास गए और जाकर के कहा मैया मेरी रक्षा करो, भगवान श्री राम मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मेरी रक्षा करो। अंजनी मैया बोली तुम इस शिला के पीछे, इस पर्वत के पीछे जाकर के खड़े हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। और अंजनी मैया ने अपनी आंखें बंद करके जोर से हनुमान को आवाज लगाई और अयोध्या में ही किसी कार्य में व्यस्त हनुमान जी ने जैसे ही अपनी माता जी की आवाज सुनी, पवन पुत्र हनुमान सीधा वायु की तरह दौड़ करके अपनी मां के पास पहुंच गए। माता आज्ञा करो, क्यों बुलाया आपने? आपको पता है ना श्री राम का राज्याभिषेक चल रहा है, इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है और आपने बीच में मुझे बुला लिया, बताइए क्या बात है? बोले हनुमान आज तुझे मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है। बोले क्या काम करना है माता, आदेश करो। बोले पहले तुम अपने सबसे प्रिय की कसम खाओ, मैं जो काम कहूंगी तुम करोगे। हनुमान जी बोले मां ये तो पूरा विश्व जानता है हनुमान के सबसे प्रिय श्री राम हैं और मैं श्री राम की कसम खा के कहता हूं आप जो काम कहोगी मैं करूंगा। बस हो गया काम।
मैया बोली उस पर्वत के पीछे लक्ष्मण जी छिपे हुए हैं और तुम्हारे राम जी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, कैसे भी करके राम से लक्ष्मण को बचाओ। हनुमान जी बोले श्री राम की कसम खाई है, यदि श्री राम भी मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे तो लक्ष्मण का बाल बांका भी नहीं कर सकेंगे। और पर्वत के सामने विशाल रूप धारण करके हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। सामने से श्री राम जी अपने धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं और कह रहे हैं हनुमान मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे पता है लक्ष्मण यहीं छिपा हुआ है। हनुमान जी बोले प्रभु क्षमा कीजिएगा, यदि लक्ष्मण को मारना है तो पहले आपको मेरी मृतक लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, पहले मेरा सामना करना पड़ेगा आपको। राम जी बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो? बोले क्षमा कीजिएगा प्रभु, आज आप लक्ष्मण को कुछ नहीं कह सकते, ये हनुमान जिंदा है तो लक्ष्मण का बाल बांका नहीं होगा आज। राम जी बोले पहले तुझे ही देखता हूं, मैं तेरे पर ही बाण चला दूंगा। बोले प्रभु चला दीजिए, लेकिन आज लक्ष्मण को मेरे जीते हुए आप कुछ नहीं कह सकते। राम जी बोले हनुमान समझते क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हारी कसम खाई है कि आज मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले प्रभु हमने भी आपकी कसम खाई है कि हम लक्ष्मण का आज कुछ होने नहीं देंगे, अब या तो आप ही रहोगे या हम ही रहेंगे। राम जी बोले नहीं हटोगे हमारे मार्ग से? बोले बिल्कुल नहीं हटेंगे, जो चाहे कर लीजिए। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा करके जैसे ही हनुमान जी पर प्रहार किया, हनुमान जी ने पूरे वेग से चिल्लाए हैं जय श्री राम, और जैसे ही जय श्री राम की ध्वनि हुई है पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा और श्री राम जी का बाण नीचे जाके गिर गया। हनुमान जी को लगा ही नहीं। राम जी ने दूसरा बाण निकाल करके चलाया, फिर से जय श्री राम कहा, दूसरा बाण भी नीचे गिर गया। हनुमान जी इतनी तीव्र गति से कहते हैं कि बाण भी घबरा जाता है कि भैया कहीं हनुमान जी मार ना दें हमें। राम जी ने सैकड़ों बाण चला दिए, लेकिन एक भी बाण हनुमान जी का स्पर्श भी नहीं कर पाया। नारद जी बोले भृगु ऋषि अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान सत्य हैं, लेकिन भगवान का नाम परम सत्य है। तो हमारे पास सत्य नहीं है, लेकिन परम सत्य भगवान का नाम हम लोगों के पास है। तो ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक था, इसे हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है, सब लोग ध्यान से सुनना। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अब देखो ये दूसरा श्लोक आपको सुनने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनना। हम लोग भागवत सुन रहे हैं, बंतु हम कोई भी विषय सुनते हैं तो उससे पहले 4 चीजें जरूर पता होनी चाहिए: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय यानी कि सब्जेक्ट, भागवत का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। दूसरा अधिकारी, अधिकारी किसे कहते हैं, मतलब कौन श्रीमद् भागवत को सुन सकता है और कौन सुना सकता है, कौन डिजर्व करता है श्रीमद् भागवत को। और तीसरा कौन है, संबंध, श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होगा। और चौथा है प्रयोजन, श्रीमद् भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है। ये चारों चीजें इस श्लोक में बताई गई हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सब लोग सुनेंगे। सबसे पहला श्रीमद् भागवत का विषय क्या है।
तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत का विषय है जो हमारे हृदय से, मतलब श्रीमद् भागवत जो सुनता है, श्रीमद् भागवत उसके हृदय से छल कपट ईर्षा द्वेष अहंकार इन सब गंदगियों को निकाल करके परम धर्म का बीज बो देते हैं। बंधुओं, थोड़ी सी कठिन भाषा है, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या होता है, हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी भरी हुई है ना, ईर्षा, दूसरों से बैर करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों से ईर्षा रखना, ये सारी गंदगियां श्रीमद् भागवत हमारे हृदय से निकाल देती है। तो फिर क्या करती है, हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देती है। अब देखो एक बात, एक तरह से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत हमें भगवान श्री राम कहते हैं, मुझे कौन पाता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। रामायण की चौपाइयां सब गा सकते हैं, यहां बैठे जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ में प्रेम से गाओ। ओ सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ मोहे कपट छल छेत्र न भावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा। मोहे कपट छल छेत्र न भावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि, मोह कपट छल छिद्र ना। और श्री भागवत जी क्या करती हैं, भागवत जी को जो भी सुनता है उसके हृदय से कपट, उसके हृदय से छल, उसके हृदय से ईर्षा, ये जितनी भी गंदगियां हैं इन सबको निकाल देती है, माने हमारे मन को निर्मल बना देती है। एक तरह से भगवान से मिलने के लिए हमें श्रीमद् भागवत जी तैयार करती हैं। और जैसे श्रीमद् भागवत जी सुन करके हम अपने घर को जाते हैं, फिर भगवान कहते हैं अरे ये तो मेरा प्रिय है, मेरा अपना है। फिर भगवान अपने सामने हमें खड़ा करने के लिए मजबूर कर देते। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भागवत हमारे मन को निर्मल बनाती है और हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देती है। परम धर्म किसे कहते हैं, धर्म सुना है, लेकिन ये परम धर्म क्या होता है, आज आपको बताते हैं धर्म किसे कहते हैं। बंधुओं, व्यक्ति इस संसार में रहने के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए जो कोई भी कर्म करता है उसे हम धर्म कहते हैं। जैसे कि आप लोग अपना बिजनेस करते हो, आप लोग अपनी जॉब करते हो, आप लोग अपने व्यापार करते हो, ये आपका धर्म है। मैं कथा करता हूं, ये मेरा धर्म है। इस कथा के माध्यम से मेरा जीवन यापन होता है, इसलिए ये मेरा धर्म है, जिससे हम इस दुनिया में रहने के लायक बनते हैं, उसे हम धर्म कहते हैं। लेकिन परम धर्म किसे कहते हैं, इस लोक में रहने के लिए जो कर्म किया जाए उसे हम धर्म कहते हैं, और भगवान के लोक में जाने के लिए जो कर्म किया जाए उसे हम परम धर्म कहते हैं। और भागवत जी क्या करती हैं, हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देती हैं।
यानी कि भगवान से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार कर देती हैं श्रीमद् भागवत जी। तो ये भागवत का सब्जेक्ट है। दूसरा, कौन भागवत को सुन सकता है और कौन भागवत को सुना सकता है, कौन डिजर्व करता है श्रीमद् भागवत? तो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर किसे कहते हैं आपको बताते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं मत्सर, दूसरे होते हैं निर्मत्सर। मत्सर जो लोग होते हैं ना, आज की डेट में 90% लोग मत्सर होते हैं, ओनली 10% लोग निर्मत्सर होते हैं, और वो 10% लोग ही कथा सुनने आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। किसे कहते हैं मत्सर और निर्मत्सर? ध्यान से सुनना। मत्सर व्यक्ति कौन है? मत्सर व्यक्ति उसे कहते हैं जो दूसरे के सुख में दुखी होता है। आपको पता है 4 प्रकार के दुख होते हैं हमारी दुनिया में। अब सुनी लो, क्योंकि दुख ही मानव की संपत्ति है। हम सबकी संपत्ति दुख है। ये मत सोचना मैं कोई कथा प्रवक्ता हूं, मैं महाराज जी हूं तो मेरे जीवन में दुख नहीं होगा। मेरे जीवन में भी आता है। जिसने जन्म लिया है वो दुख भोगने के लिए ही लिया है। तो 4 प्रकार के दुख होते हैं हर मनुष्य के जीवन में। ध्यान से सुनना, कौन कौन से? पहला, समय से दुखी। दूसरा, कर्म से दुखी। तीसरा, समय से दुखी, कर्म से दुखी। तीसरा, स्वभाव से दुखी। और चौथा, दूसरे के सुख से दुखी। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, और ये चौथा वाला कलयुग में ज्यादा होता है। ओ सामने वाले पे मर्सिडीज आ गई, हम पे BMW है, बस हे भगवान ऐसा कुछ करो इसका कल एक्सीडेंट हो जाए। ऐसी मति रखने वाले कलयुग में सबसे ज्यादा लोग होते हैं। उनको दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। वो रात भर नींद ही नहीं आती, बीपी हाई रहता है, बोले बगल वाला इतना क्यों कमा रहा, हम क्यों नहीं कमा रहे। 4 प्रकार के दुख होते हैं। अब ध्यान से सुनना। पहला होता है समय से दुखी। बंधुओं, कभी कभी हमने कुछ गलत नहीं किया, कभी कभी किसी गलत आदमी का संग नहीं किया, फिर भी हमारा समय खराब आ जाता है और हमें दुख भोगना पड़ता है ना। सबके साथ ऐसा ही होता है। हमने कुछ गलत ही नहीं किया, फिर भी जीवन में पता नहीं, देखते हैं कि एक साथ कितने सारे पहाड़ गिर गए हमारे ऊपर। ये होता है समय से दुखी। एक बार एक ब्राह्मण, एक बनिया थे, वैश्य थे, सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और भगवान की कथा करा के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक संतान घर में हो जाएगी तो मैं आपकी खूब पूजा करूंगा। उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी ने जन्म ले लिया, बेटी बड़ी हो गई, बेटी का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद बेटी के पति के साथ विदेश में जाके ससुर जी नौकरी भी करने लगे, लेकिन जो वादा किया वो भूल गए। अब एक दिन क्या हुआ, जिस नगर में वो रहते थे उस नगर के राजा के यहां एक दिन चोरी हो गई। चोर सारा धन लेकर के भाग रहे थे, पीछे पीछे राजा की सेना भाग रही थी। चोरों ने देखा सेना बहुत करीब आ रही है, यदि धन हमारे पास रहेगा तो सेना हमें पकड़ लेगी। तो चोरों ने क्या किया, वो सारा धन उस बनिए की दुकान में फेंक दिया और वहां से भाग गए। ध्यान से सुनना। सेना ने आकर के उस बेचारे बनिए को, उस बेचारे वैश्य को पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। अब बताओ, उस बनिए ने कुछ गलत किया था? कुछ भी अपने जीवन में गलत आचरण किया था? लेकिन फिर भी कभी कभी समय ऐसा खराब आ जाता है कि हमारे जीवन में दुख आ जाता है। पहला दुख समय से दुखी। दूसरा दुख किसे बताते हैं? दूसरा दुख है कर्म से दुखी। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा भोगना पड़ता है। अंग्रेजों के जमाने में मथुरा में एक संत पकड़े गए। कोई गलती की होगी, आजकल संत बड़े पकड़े जाते हैं। आज भी कुछ हो रहा है, आपको पता हो तो पंजाब और हरियाणा में। और वो संत हैं कि फिल्म एक्टर है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। कभी वो फिल्म एक्टर बन जाते हैं, कभी वो संत बन जाते हैं। आज कितनी विषम परिस्थिति आ गई है। संत कहते किसे हैं, आदमी ये भूल गया है।
किसी को भी संत कह देते हैं। संत शब्द की परिभाषा को भूल गए हैं हम लोग। तो मैं क्या बता रहा था, एक संत पकड़े गए मथुरा में अंग्रेजों के जमाने में। अब उन संत का जो दोस्त था वो हो भी गया कि इन्होंने ऐसा किया है। संत को पता चला कि जज साहब जो है रामायण प्रेमी है, एक दो रामायण की चौपाई बोल दूंगा मुझे मुक्त कर देंगे। और जैसी संत की पेशी हुई अदालत में जाकर के संत बोले, अब जज साहब वही बात है ना, होई सोई जो राम रची राखा, जो राम जी ने रचा हुआ वही होता है, इसमें मेरी क्या गलती है। जज साहब बोले बहुत अच्छी बात है प्रभु, लेकिन जज साहब रामायण प्रेमी थे, उनको भी चौपाइयां आती थी। जज साहब ने भी महाराज ऐसी चौपाई बोली, बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, और 10 साल की जेल सुना दी उनको। तो कभी कभी हमारे कर्म खराब होते हैं, उसकी वजह से हमें दुख भोगना पड़ता है। तीसरा वाला और चौथा वाला, ये तीसरा और चौथा, इन दोनों दुखों से जो दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। कौन कौन से? स्वभाव से दुखी और दूसरे के सुख से दुखी। इन दो लोगों को कोई सुखी नहीं कर सकता। स्वभाव से जिनके स्वभाव में ही दुख है। मैं कथा सुनाता हूं अपनी कथाओं में। एक मारवाड़ी माता जी थी, उनके बेटे की नई नई शादी हुई थी और वो माता जी स्वभाव से दुखी थी। स्वभाव समझते हैं? स्वभाव समझते हैं? स्वभाव माने नेचर। वो नेचर से ही दुखी थी। अब नई नई बहू आई थी, माता जी ने कहा चलो भोजन बनाओ हमारे लिए। बहू आई बेचारी, दूसरे दिन ही उसने भोजन बनाया, बढ़िया उसने कड़ी सब्जी रोटी चावल सब बनाए, माता जी को जाकर के परोस दिया। माता जी ने जैसे ही रोटी तोड़ करके और सब्जी से लगा करके जैसे ही मुख में ग्रास डाला, उसमें नमक कम था। और माता जी कौन थी? नेचर से दुखी, स्वभाव से दुखी। बाहर निकल के आओ, तुम्हारे माता जी ने पिताजी ने भैया ने कुछ सिखाया नहीं तुमको? ऐसी सब्जी बनाते हैं, इसमें नमक नहीं है बिल्कुल भी, और जाने क्या क्या 100 गालियां सुना दी। लेकिन भर भर के कटोरी सब्जी खाती जा रही है और गालियां सुनाती जा रही है। तो ये है स्वभाव से दुखी। बहू को पता चला भैया हमारी सासू मां बड़ी खतरनाक है। दूसरे दिन उसने कड़ी बनाई। अब जैसे कड़ी खाते हैं आप लोग? हाँ, खाते होंगे। अमेरिका थोड़ी है, दिल्ली ही तो है, यहां तो सभी खाते होंगे। कड़ी जो दाल को भी टक्कर मारे वो है कड़ी। बड़ी अच्छी बनती है ना कड़ी। अब देखो, कल हमने ढोकला रसगुल्ले की बात कही, आज हम एक घर पर गए थे, वहां हमें ढोकला रसगुल्ला ही मिला खाने को। ऐसा नहीं है, 56 भोग मिले थे, खूब सारे पकवान थे, लेकिन ढोकला रसगुल्ला स्पेशल थे। तो कड़ी ये भी हमें बहुत पसंद है। नेक्स्ट हम जिनके यहां भी जा रहे हैं वो कड़ी बना लेना। वो कहेंगे बताओ ब्यास जी स्टेज से ही बता देते हैं क्या बनाना है। तो कड़ी बनाई बहू ने। आज बिल्कुल देख भार के सब डाला, उसमें नमक वमक सब देख करके डाला। जैसे ही सासू मां के सामने जाकर के प्लेट लगाई, थाली लगाई, सासू मां ने जैसे ही रोटी तोड़ करके कड़ी से लगा करके खाई, फिर से चिल्ला बाहर निकल के आओ। बहू दौड़ी दौड़ी आई, माता जी आज भी नमक कम है क्या? आज भी कोई कमी है क्या? नहीं, आज बहुत अच्छी सब्जी भी अच्छी है, कड़ी भी अच्छी, रोटी चावल सब बहुत अच्छा है। बोले फिर? बोले ऐसी सब्जी तुमने कल क्यों नहीं बनाई थी? और फिर से गालियां देना शुरू। कल तुमसे गलती क्यों हुई थी, आज क्यों नहीं हुई? तो जो स्वभाव से दुखी है उसको भगवान भी कभी सुखी नहीं कर सकते। और चौथा जो मैंने बताया, दूसरे के सुख से दुखी। बंधुओं, ये जो चौथा नंबर वाला है ना, दूसरे के सुख से दुखी, इसको कहते हैं मत्सर। और ऐसे व्यक्ति को भागवत सुनने का अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भागवत सुनाने का भी अधिकार नहीं है।
निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है, जो दूसरे के सुख में और भी ज्यादा खुश होता है, वो भागवत का सच्चा श्रोता है और वही भागवत का सच्चा वक्ता है। इसलिए निर्मत्सर बनना है, हमें दूसरे के सुख में सुखी रहना है। तो भागवत का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर है। और तीसरा, भागवत से हमारा संबंध क्या है? कि वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत हमारा संबंध करा देती है ये जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, इनसे। और कैसा संबंध कराती है? शिवदम। शिवदम कहते हैं कल्याणकारी को। दुनिया के किसी आदमी से संबंध बनाओगे तो कभी कभी नोकझोंक हो जाएगी, कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि एक बार हमारा संबंध द्वारिकाधीश से बन गया तो फिर जीवन में कभी लड़ाई हो नहीं सकती। आप भले ही उन्हें 100 गालियां दे देना, लेकिन वो आपको कभी पलट करके जवाब नहीं देंगे। ऐसे प्रभु से हमारा संबंध कराती है श्रीमद् भागवत। और अगली बात तो इतनी गजब की गई है कि श्रीमद् भागवते महामुनिकते किंबा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना। बंधुओं, भागवत कैसा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना। जिस श्रीमद् भागवत को, सब लोग इधर देखो, जिस श्रीमद् भागवत को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ऐसी है श्रीमद् भागवत। जैसे कि अब आप लोगों को पता चला कि भाई एक कथा होने जा रही है न्यू मुल्तान नगर में इंद्रेश जी की। अब यहाँ कई लोग जो हैं पीतमपुरा से भी आए हैं, शालीमार बाग से भी आए हैं, और आसपास के जितने भी इलाके हैं सब लोग दूर दूर से आ रहे हैं ना। कैसे आए? उनको पता चला तभी तो। अब जैसे ही आपने कहीं बैनर लगा देखा, अरे भाई 24 तारीख से कथा होने वाली है, हम लोग सुनने के लिए जाएंगे। तो बंधुओं, 24 तारीख को आपने 12 बजे भोजन किया और भोजन करके आप सो गए, बोले 2:30 बजे उठ के जाएंगे, कथा में जाके बैठ जाएंगे, 3 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। अब उस दिन आपने क्या 2 रोटी ज्यादा खा ली, और जैसे ही आप सोए आपकी नींद थोड़ी लंबी हो गई और आपकी आंख खुली तो देखा 3 बज गए। तो जैसे ही आपने घड़ी देखी 3 बज गए, तुरंत आप जल्दी से दौड़े और दौड़ करके अपनी चप्पल पहन करके जैसे ही भागवत पंडाल की ओर भागते हैं, उसी समय भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। देखो, भागवत अभी तक सुनी नहीं है, केवल सुनने की इच्छा मन में प्रकट हो जाए, उसी समय भगवान प्रकट हो जाते। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रहे हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना। बंधु, मैं अपनी कथा में बताया करता हूं, हनुमान चालीसा में हम लोग क्या गाते हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हनुमान जी को जबरदस्ती बोलते हैं, भाई राम लक्ष्मण सीता सबको लेकर के हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहना नहीं पड़ता, श्रीमद् भागवत को सुनने की इच्छा हो जाए, उसी समय भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक था ये, और तीसरा श्लोक क्या कहता है? बहुत ही प्यारा श्लोक
कि निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम किसे कहते हैं? निगम कहते हैं वेद को। किसे कहते हैं निगम? वेद को। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। बंधुओं ध्यान से सुनना, निगम यानी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और कैसा है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्रीमद् भागवत के वक्ता कौन है बताओ? श्री सुखदेव जी। सुखदेव किसे कहते हैं? सुख कहते हैं तोते को। और सुखदेव जी जो हैं ये भागवत के, आप लोग मेरे भागवत जी के बगल में विराजमान है ना, ये श्री सुखदेव जी महाराज हैं। ये भागवत के प्रमुख वक्ता हैं। तो अभी अभी मैंने क्या बताया? वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत, और सुखदेव जी के मुख लग जाने से वो फल अमृत बन गया। कैसे? क्योंकि तोता जिस फल में मुख लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है, लेकिन फल यदि पहले से ही मीठा हो तो यदि तोता उसमें मुख लगा दे तो वो अमृत बन जाता है। श्रीमद् भागवत पहले से ही मीठी है, लेकिन जब से श्री सुखदेव जी ने कथा की है तब से वो भागवत अमृत बन गई है। और बंधुओं ये श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है ना, इसको पीने की बात नहीं कही है, इसको खाने की बात कही है। सॉरी, इसको खाने की बात नहीं की, इसको पीने की बात कही है। हाँ, हंस क्यों रहे हो भाई? मिस्टेक हर आदमी करता है, हमने तो छोटी सी की, आप इतने में ही हंस गए। तो श्रीमद् भागवत को खाने की बात कही है, पीने की बात। मैं ही कंफ्यूज हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमा। पीने की बात कही है, खाने की बात नहीं कही। किसी ने प्रश्न किया, भाई फल तो खाया जाता है, आप पीने की बात क्यों करते हो? अब ध्यान से सुनना। माजा पीते हो आप लोग? माजा कहां से बन के आता है? आम से। लेकिन आम को खाते हो, माजा को पीते हो। क्यों? माजा में क्योंकि छिलका नहीं होता, माजा में गुठली नहीं होती, माजा में केवल रसी रस भरा होता है। श्रीमद् भागवत जो है ये ऐसा फल है, ना तो इसमें छिलका है ना गुठली है, केवल रसी रस है, इसलिए खाया नहीं जाता, इसको कानों के द्वारा पिया जाता है। खाने की चीज। अच्छा देखो, छिलका गुठली जो होता है उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन भागवत में छिलका गुठली कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ फेंकने के लिए है ही नहीं, सब कुछ पीने के लिए है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, पीने के लिए है। आपको पता है भगवान ने हमारे कान ऐसे क्यों बनाए हैं? दोने जैसे। कैसा शेप है हमारे कानों का? कटोरी जैसा शेप है ना। क्यों? वो कहते हैं ना कि भाई हम लोग किसी चीज को खाना चाहते हैं तो हम कटोरी लेके जाते हैं, और उस कटोरी में वो सामान भरते हैं, लेकिन कितना भरते हैं? जितनी कटोरी की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा भरोगे तो सामान बाहर गिरने लगेगा। लेकिन भगवान ने ये दो कटोरी इतनी अच्छी बनाई हैं, इसमें कितनी भी कथा भर लो ये कभी भरने वाली नहीं है। ये तो और जाओ, और दो, जितना पिला सको पिलाते रहो, इसलिए भगवान ने ये बनाई है। एक बच्चे ने हमारे पिताजी से प्रश्न किया, ठाकुर जी भगवान ने कान क्यों बनाए हमारे? पिताजी बोले, अपनी कथा में सुनाते हैं, पिताजी बोले सुनने के लिए बनाए कान। हरियाणा में एक जगह है, कौन सी जगह मुझे नाम याद नहीं है उसका, बहुत पुरानी बात है। तो पिताजी ने कहा सुनने के लिए बनाए, तो बोले सुनने वाली चीज तो अंदर होती है, ये बाहर वाली चीज क्यों बनाई है? पिताजी बोले भाई
सुनने के लिए, सुनने वाली चीज तो अंदर है ना, ये बाहर वाली चीज क्यों बनाई है? पिताजी बोले मुझे नहीं पता, तो वो बच्चा बोला मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले क्योंकि भगवान को पता था आने वाले समय में चश्मा आने वाला है, इसलिए भगवान ने ये बाहर वाली चीज बनाई। क्योंकि ये नहीं होगा तो आदमी चश्मा कैसे पहनेगा? फिर तो यहाँ पे कील ठोक के उसको ऐसे करके बांधना पड़ेगा। आजकल के बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते हैं भाई, उनसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन बंधुओं, श्रीमद् भागवत में तो वाक्य है, श्रवण पुटेषु संवृतम। ये कान जो हैं ये दोने के रूप में इसलिए बनाए हैं ताकि आप इन कानों में भागवत रस गंगा भर भर के पीते जाओ, इसलिए ऐसे कान बने। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। और कितना पीना है? मोहर हो रस का भुवि भाव का, जितना पी सको उतना पियो। ऐसी श्रीमद् भागवत जी। ये भागवत जी कितनी, अरे बाप रे, 5:45 बज गए और अभी 3 ही श्लोक बोले हमने केवल। बंधु आनंद आ रहा है आपको? भागवत जी के जो श्लोक है ना, ये हमारी आत्मा की भाषा है। अब देखो, आप में से जितने भी लोग बैठे हो सबको संस्कृत तो नहीं आती होगी, लेकिन जब भी हम श्लोक गाते हैं तो कई लोगों को अंदर से अच्छा जरूर लगता होगा, वाह भाई अच्छा लग रहा है श्लोक गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो है ये हमारी आत्मा की भाषा है, और संस्कृत जो है ये भगवान की भाषा है। हमें भले ही समझ नहीं आए, लेकिन हमारी आत्मा को संस्कृत समझ जरूर आती है। तो बंधुओं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हुआ। सौनकादि ऋषि 1000 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ कर रहे थे। यहां तो भाई 1-2 घंटे में ही आंख नाक में इतना धुआं घुस जाता है कि 1000 वर्षों तक कैसे होगा। 2-3 दिन में ही सब हार गए। तभी सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से उन्होंने 6 प्रश्न किए हैं, और इन 6 प्रश्नों में ही 7 दिन की कथा है। क्या क्या प्रश्न है, ध्यान से सुनना। कि किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। बिल्कुल ध्यान से सुनना। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार लेने का मतलब क्या है? क्यों लेते हैं भगवान अवतार? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः का, हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सभी शास्त्रों का सार क्या है? सार समझते हैं ना? जैसे दही का सार क्या होता है? मक्खन। ऐसे ही सभी शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के एक अवतार का नहीं, इतने सारे अवतारों का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न है, किम कर्म, भगवान अवतार लेकर के करते क्या हैं, उनका कर्म क्या है? पांचवा प्रश्न है, के अवतारश्च, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 11 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सही सही बताओ भगवान के अवतार कितने हैं? और छठवां प्रश्न है, धर्मः कम शरणम गतः। छठवां प्रश्न क्या है? भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान धर्म की स्थापना करने के बाद वापस अपने धाम को चले जाते हैं। भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करता है? ये 6 प्रश्न हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा है। इस प्रकार से सूत जी से प्रश्न किए। सूत जी कथा कहने से पूर्व अपने गुरु को वंदन करते हैं। हम भी कथा कहने जा रहे हैं, हम सब लोग भी अपने अपने गुरुजनों को वंदन करें। आप में से कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ली है? हाथ ऊपर करना। लगभग सभी ने। आज हमारे पास एक प्रश्न आया है, बताते हैं। महाराज जी, 2023 में 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 2023
क्या एक बार मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुनः प्राप्त कर सकते हैं किसी कारण के अधीन? प्रश्न है कि एक बार हमने यदि गुरु दीक्षा ले ली तो क्या हम दोबारा किसी और से गुरु दीक्षा ले सकते हैं? यही प्रश्न है। बंधुओं देखो, शास्त्र तो इस बात के लिए मना करता है कि भाई हमें एक बार गुरु दीक्षा ले ली तो दोबारा गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार गुरु बना लिए तो बार बार गुरु बदलना क्यों? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आपका गुरु में विश्वास नहीं है, या जिनको आपने गुरु बनाया है वो गुरु बनने योग्य नहीं है। ये दो ही कारण हो सकते हैं ना। लेकिन बंधुओं, में एक बात आपको सीधी सच्ची बताऊं, कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जिस दिन कथा शुरू की, अपने पिताजी से एक वरदान, एक वचन किया था कि हम जब तक कथा करेंगे, जब तक श्वास है, एक भी शिष्य नहीं बनाएंगे। हमें चेले बनाने ही नहीं है, हमें कथा करनी है, बस शिष्य नहीं बनाने। बंधुओं, इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है कृष्णम वंदे जगत गुरु। इनसे बड़ा भी कोई गुरु हो सकता है? और फिर गुरु बना करके रोते रहो, बोले हमारे गुरु जी तो ऐसे, गुरु जी वैसे। या तो पूरा विश्वास करो उनमें, और विश्वास नहीं है तो कृष्ण को अपना गुरु मानो। यदि आप अपने जो जिन्होंने ये प्रश्न किया है, जो भी हैं, वे दोबारा किसी से दीक्षा लेना चाहते हैं, किसी मानव से मत लेना। गुरु बनाना है, श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाओ। गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान श्री कृष्ण का गुरु मंत्र है। इसका जाप करो और उन्हीं को गुरु मान करके भजो। हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, आपकी लिफाफा बच जाएगा। जो गुरु पूर्णिमा पे आपका, जो हमारे वृंदावन में कहते हैं, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें तो बस लिफाफा दो। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। इसलिए ऐसा गुरु बनाओ जो लिफाफा मांगता ही नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन बंधुओं, गुरु सबका होता है। जिससे भी हम एक भी चीज सीखते हैं वो हमारा गुरु है। हम स्कूल में जिन टीचर्स से पढ़ते हैं वो हमारे गुरु हैं। आज मैं आपको भागवत का ज्ञान पढ़ा रहा हूं, एक प्रकार से मैं भी गुरु हूं। तो जिससे भी हम सीखते हैं वो हमारा गुरु है।